हेलो फ्रेंड्स। तुम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये प्यार दिखाने के लिए तुम उसके लिए बहुत कुछ करते हो। अपने बातों के ज़रिए तुम उसको ये दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम कितना प्यार करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार जताते हो उसको, या फिर उसको हर एक तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, उसके हर एक सिचुएशन में उसका साथ देते हो, उसको संभालने की कोशिश करते हो। मतलब तुमसे जो जो बन पड़ता है या फिर तुमको लगता है वो जो जो डिजर्व करती है, तुम उसके लिए सब कुछ करते हो। तो इतना कुछ करने के बाद थोड़ा सा डिजायर तुम्हारे मन में भी पैदा हुआ है। क्या डिजायर पैदा हुआ है कि मैं जब उसके लिए इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वैल्यू मुझे उसके तरफ से भी मिले। सब कोई ये चाहेगा, क्योंकि भाई रिलेशन ऐसा ही होता है जो कि दोनों तरफ से होना चाहिए। एक इंसान एफर्ट लगाता ही जाएगा और दूसरे इंसान अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो वो रिलेशन तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। इसलिए जब तुम अपना पूरा का पूरा 100% एफर्ट लगा दे रहे हो अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से तुमको पार्टनर से कुछ भी नहीं मिल रहा, तुम्हारे में जो एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि कुछ मुझे भी वहां से मिले, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं मिल रहा। कभी कभार होता है कि थोड़ा बहुत मिलता भी है, शायद पार्टनर किसी बातों के लिए बिजी है तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, लेकिन इम्पोर्टेंस ज़रूर देता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि तुम लगा रहे हो बहुत ज़्यादा एफर्ट, तुम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ से तुमको उतना वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, लेकिन उसका कोई कारण भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरा का पूरा लगे पड़े हो कि मुझे क्यों वैल्यू नहीं दे रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि मैं दे रहा हूँ इंपॉर्टेंस। तो कोई इंसान लगे पड़े हैं, भाई मैं इसको इंपॉर्टेंस दिलवा कर ही रहूंगा, मुझे वैल्यू मिलना ही चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंस मिलना ही चाहिए, और लगे रहते हैं। वो लोग समझने की ही कोशिश नहीं करते हैं भाई कि तुमको समझना पड़ेगा कि किस जगह पे तुमको अपना एनर्जी लगाना चाहिए। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। ये जो सिचुएशन है, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लिया लेकिन मुझे उतना इम्पोर्टेंस, उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो अभी हम करें तो करें क्या। तो ऐसा सिचुएशन अगर तुम्हारा है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मैं इस वीडियो में ऐसा कोई बात तुमको बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए तुम अगला इंसान, मतलब तुम्हारे पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुद को वैल्यू दिलवा सकते हो। और तुमको ये बहुत बेहतरी से करना होगा, तुमको समझना पड़ेगा। कोई कोई इंसान होता है ना, पूरा का पूरा पार्टनर के पीछे लगे पड़ते हैं कि भाई मैं करवा के ही इसको छोड़ूंगा, मैं अपने लाइफ में इसको रख के ही छोड़ूंगा। उन लोगों को हजार समझा, वो लोग समझेंगे नहीं। तुम तो उस कैटेगरी के नहीं हो ना, तुमको जानना है कि इस वक्त तुमको क्या करना चाहिए। तो मैं तुमको बताती हूँ कि इस वक्त तुम्हारा सही स्टेप क्या होगा। देखो, जब हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है ना। रिलेशन में अगर एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे, एक दूसरे के ऊपर यकीन रखेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे ना, तो वो रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, लेकिन हर एक चीज़ का ना एक लिमिट होता है, ये तुमको समझना पड़ेगा। तुम अगर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी तुमको इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक तरफा अगर हो जाए, तुम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो लेकिन उस तरफ से कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो भाई कुछ दिनों के तक तुमको इंपॉर्टेंस देने के बाद ना खुद को थोड़ा सा स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों पता है, दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि मुझे वैल्यू मिले, मुझे इम्पोर्टेंस मिले, मुझे अट्रैक्शन मिले, सब चाहता है, हर एक इंसान चाहता है। और पाने के लिए वो लोग बहुत कुछ करते भी हैं, है ना। बहुत बार तुम देखना, कोई कोई छोटा बच्चा होता है, बिना बात का रोता है, तो वो चाहता है कि मुझे बड़े अटेंशन दे, मेरी तरफ ध्यान रखे। तो एक छोटा बच्चा जब कर सकता है तो हम लोग तो बड़े इंसान हैं। यानी कि मैं समझाना चाहती हूँ कि हर एक इंसान चाहता है कि मुझे प्रायोरिटी मिले, मुझे इम्पोर्टेंस मिले। क्यों पता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो छुपा हुआ अहंकार है ना, उसको क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और कोई हमको इम्पोर्टेंस देता है और हमारा अहंकार जब सेटिस्फाई होता है ना, तो हम लोग बहुत खुश
खुश हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी इंसान के लिए क्या होता है ना कि उनका ईगो काम करता है, उनको उनका अहंकार सेटिस्फाई नहीं होता है, बल्कि उसको अगर तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना तो उसको इसका ईगो काम करता है। वो ना खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान समझना शुरू कर देता है। वो ये नहीं समझता है कि सामने वाला इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए तो मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। कहाँ दूसरा कोई तो मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। वो समझता ही नहीं, बल्कि वो उल्टा समझता है कि भाई मैं बहुत शायद वैल्यूएबल इंसान हूँ, शायद बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, मुझ में शायद ऐसा कुछ बात होगा जिस वजह से ये मेरे पीछे पड़ा है। तो कोई कोई इंसान ऐसा होता है। तो अगर तुम बहुत एफर्ट लगा चुके हो ना, तो अगर सामने वाला पार्टनर तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो एक समय के बाद तुमको रुक जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, और कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है ना तो वो हानिकारक होता है। जैसे अगर तुम कोई रोग के लिए कोई दवाई खा रहे हो तो वो दवाई तुमको तब तक ही लेना है जब तक तुम्हारा रोग ठीक ना हो जाए। तो अगर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए उसके बाद भी तुम दवाई लोगे तो तुम्हारा साइड इफेक्ट होगा, है ना। तो ऐसा ही क्या है, रिलेशन के लिए भी है। रिलेशन में भी तुम एफर्ट लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लेकिन अगली तरफ से, सामने तरफ से कुछ भी तुमको जो है फीडबैक नहीं मिल रहा है। तब तुमको थोड़ा सा संभालना है, खुद को थोड़ा सा खुद को रोकना है, रोकना ही पड़ेगा, है ना। तुम उससे बेइंतहा प्यार करते हो, तुम चाहते हो कि किसी तरह से हम क्या करें कि उसको अपने लाइफ में वापस लाए, इंपॉर्टेंस दिलवा के छोड़ें। लेकिन ये कितना ज़्यादा गलत इफेक्ट डालता है ये तुमको मालूम नहीं, इसलिए तुम ये पागलपन कर रहे हो। तो मैं तुमको समझा रही हूँ क्योंकि मैं बखूबी जानती हूँ कि इस वक्त होता क्या है। तो तुमको क्या करना होगा, इस वक्त थोड़ा सा खुद को संभालना होगा। क्यों पता है, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर तुम्हारा कदर करता ना तो ये जो तुम एनर्जी टाइम लगा रहे हो उसके पीछे, तो इसका कोई एक मतलब होता। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सामने वाला इंसान का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, तुम उसके ईगो को बार बार सेटिस्फाई कर रहे हो, जिस वजह से वो खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान समझ रहा है और तुमको एक नॉर्मल इंसान समझ रहा है। बहुत अच्छी बात होती है अपने पार्टनर को वैल्यू देना, देना भी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा वैल्यू मत दे दो ना कि वो आसमान में उड़ने लगे, वो खुद को हूर की परी या परा समझने लगे, वो आसमान में रहे और तुमको सोचे कि तुम ज़मीन पे हो और ऊपर से तुमको देखे वो तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही उसको नज़र ना आए। इतना ज़्यादा वैल्यू, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दे दो, इसी पे तुम गलती कर रहे हो। समझो, देखो सिचुएशन को समझो। वो इंसान खुद को बहुत ऊंचा समझ रहा है और तुमको बहुत नीचा समझ रहा है, वो खुद को आसमान में समझ रहा है, तुमको जमीन पे समझ रहा है। इसके बाद भी अगर तुमको इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे ना तो अब तो तुम जमीन पे हो, अब तो तुम जमीन के अंदर धंस जाओगे, मतलब तुम्हारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट बचेगा ही नहीं, बल्कि तुम धीरे 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 ना डिप्रेशन में चले जाओगे, खुद को खत्म कर लोगे। तो पार्टनर को इम्पोर्टेंस देना, प्यार देना, वैल्यू देना बहुत अच्छा होता है, लेकिन खुद को ना गली का कुत्ता बना लेना ये बहुत गलत बात होता है। हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख के ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो भाई किसी के सामने तुम्हारा कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे पार्टनर के पास तुम्हारा वैल्यू है, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर तुमको जीरो भी समझता है ना तो अब तो तुम माइनस में चले जाओगे, अगर इसके बाद भी तुम उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू किए। तो अगर तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है कि उस तरफ से तुमको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा इस वक्त सही स्टेप ये होगा कि खुद को पूरी तरह से तुम साइलेंट कर लो। साइलेंट मतलब इस वक्त तुमको नो कांटेक्ट रूल का इस्तेमाल करना है। अभी तुमको फटाक से एकदम अपने पार्टनर से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है, पूरा का पूरा कांटेक्ट बंद कर देना है, मतलब पूरी तरह से तुमको साइलेंट हो जाना है ना। इस वक्त हम लोग क्या करते हैं, बहुत छटपटाते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो सोशल मीडिया में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटस देना शुरू कर देते हैं, या फिर दूसरी तरफ से दोस्तों के जरिए हो सके, या फिर खुद ही जाके रोना शुरू कर देते हैं। ये सब तुमको बिल्कुल नहीं करना है। इस वक्त तुमको पूरी तरह से साइलेंट हो जाना है, ना ही तुमको स्टेटस के थ्रू कुछ दर्शाने की कोशिश करना है और ना ही तुमको अपना डीपी चेंज करके कुछ दिखाने की ज़रूरत है। मतलब तुमको किसी भी तरह से कहीं पे भी तुमको एक्टिव रहना ही नहीं है, कॉल मैसेज तो करना ही नहीं है, सोशल मीडिया में कहीं पे भी तुमको एक्टिव रहना ही नहीं है, कुछ भी हरकत तुमको नहीं करना है। मतलब तुमको ऐसा साइलेंट हो जाना है जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो।
अब मैं सबसे पहले ये बता दूं तुमको कि अगर तुम साइलेंट हो जाते हो तो तुम्हारा फायदा क्या क्या होगा, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, हम मुझे पता है कि इस वक्त इतना ज़्यादा तकलीफ होता है ना, तो मैं जो बोल रही हूँ साइलेंट हो जाना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है। मतलब समझ में नहीं आता, दिमाग खराब हो जाता है, ये करेंगे तो करे क्या। साइलेंट तो करना है, खुद को पता चलता है, जैसे मैं भी बता रही हूँ कि साइलेंट करो खुद को, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम टेकिंग है। तुमको क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 उसका कॉल मैसेज कम करते 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 फिर खुद को साइलेंट मोड में लाना होगा। और तुमको साइलेंट मोड में लाने के बाद ना खुद को तुरंत बिजी कर लेना होगा, बहुत ज़्यादा बिजी कर लेना होगा। तुमको इस वक्त क्या करना होगा, अपने लाइफ पे फोकस करना होगा, अपने लाइफ के गोल पे फोकस करना होगा, या फिर खुद के ऊपर तुमको वर्कआउट करना पड़ेगा। इस तरह से हजारों काम ढूंढ के लाइफ में तुमको खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेना होगा। तो इस तरह से अगर तुम करोगे ना, तो धीरे 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 तुम खुद को साइलेंट मोड में ला पाओगे। अब देखो, मैं बता देती हूँ कि साइलेंट मोड में अगर लाओगे तो तुम्हारा फायदा क्या क्या होगा। देखो, साइलेंट मोड में अगर लाओगे तो सबसे पहला फायदा तुम्हारा जो होगा वो होगा तुम्हारा टाइम और एनर्जी बचेगा। क्योंकि जब हम लोग किसी रिलेशन में होते हैं ना, तो हमारा पूरा का पूरा 100% टाइम जो है और 100% एनर्जी जो है ना, हम लोग रिलेशन में ही लगा देते हैं। दूसरा और किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है, ना ही अपने जीवन के काम के बारे में सोचते हैं, ना पढ़ाई के बारे में, ना अपने फैमिली के बारे में, ना अपने दोस्त के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। सारा का सारा ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित कर देते हैं, वो है हमारा पार्टनर, हमारा रिलेशन। तो इस वक्त क्या होता है, अगर तुम खुद को साइलेंट मोड में ला लोगे ना, तो वो जो टाइम और एनर्जी तुम सिर्फ और सिर्फ रिलेशन में लगा रहे थे, वो टाइम और एनर्जी तुम्हारा बचेगा। अब क्या कर सकोगे, उसको तुम दूसरी जगह पे लगा सकोगे। दूसरी जगह मतलब अपनी लाइफ को बेटर करने में लगा पाओगे, अपनी लाइफ में वर्कआउट करना उस पर लगा पाओगे, अपना पढ़ाई अपना काम उस पर लगा पाओगे। तो क्या होगा, तुम्हारा टाइम और एनर्जी जो वेस्ट हो रहा था, एक्चुअली वेस्ट ही हो रहा था, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। जब दिन बीतता जाएगा ना, जब बहुत सारा साल तुम गुजार लोगे, तब तुमको एहसास होगा कि कितना टाइम और कितना एनर्जी तुम उस रिलेशन के पीछे गवा दिए हो, उस रिलेशन के पीछे तुम टाइम और एनर्जी वेस्ट कर लिए हो। ये हर एक इंसान को एहसास होता है, लेकिन जब तक एहसास होता है ना, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसीलिए मैं अभी तुम लोगों को बता रही हूँ कि तुम लोगों को लेट ना हो जाए। तब अफसोस करने के बजाय अभी तुम लोग खुद को ठीक कर लो, ठीक है। तो अगर तुम उस टाइम और एनर्जी को बचा पाओगे और अपने लाइफ में उस फोकस करोगे, अपने लाइफ को बेटर बनाने में उस टाइम और एनर्जी को दोगे, तो तुम्हारा लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो तुम्हारा एक फायदा ये होगा, बाकी तुम्हारा साइलेंट मोड में रहने का जो प्रोसेस है वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम अगर खुद को बिजी कर लोगे तो तुम क्या करोगे, साइलेंट मोड में खुद को रख पाओगे और मेंटली भी खुद को प्रिपेयर कर पाओगे, ताकि तुम खुद को साइलेंट मोड में रख पाओ और उस तरफ, पार्टनर की तरफ तुम्हारा ध्यान ना जाए। दूसरा फायदा तुमको ये होगा कि तुम अपने पार्टनर को एक चांस दे दोगे तुमको चेज करने का। अब तक तुम क्या कर रहे थे, तुम उसको चेज कर रहे थे, है ना, तुम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बार बार कॉल, बार बार मैसेज कर रहे थे, बार बार मिलना, बात करना, ये सब कर रहे थे। मतलब तुम उसको चेज पे चेज किए जा रहे थे, वो एक जगह पे साइलेंट बैठी हुई थी, वो मजा ले रही थी, देख रही थी कि तुम कितना उसको चेज कर रहे हो, कितना पागल हो रहे हो उसके लिए। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो तुम क्या कर रहे थे, उसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे थे। तो रिलेशन में थोड़ा सा स्पेस देना बहुत जरूरी होता है, ताकि सामने वाला इंसान को तुम्हारा वैल्यू समझ में आए, उसके लाइफ में तुम्हारा इफेक्ट कितना है वो उसको समझ में आए। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस उसको देना चाहिए, जो कि हम लोग करते ही नहीं है। यही सबसे बड़ा गलती हम लोगों से हो जाता है। हम लोग लाइफ मैंने पूरा का पूरा टाइम उसके पीछे लगा देते हैं, हर वक्त उसको परेशान करते रहते हैं, हर वक्त कॉल करना, हर वक्त मैसेज करना, हर वक्त मिलना, ये सब करते रहते हैं। तो उसको स्पेस नहीं मिलता है और वो अकेले खुद के साथ थोड़ा सा टाइम नहीं बिता पाता, अकेले में टाइम नहीं बिता पाता है। वो अकेले में टाइम बिताएगी तब तो तुम्हारे बारे में सोचेगी, और जब वो तुम्हारे बारे में सोचेगी तो उसके लाइफ में तुम्हारा इफेक्ट कितना है तब वो समझ पाएगी, तुम्हारा इंपॉर्टेंस कितना है तब वो समझ पाएगी। तुम उसके लाइफ में जब नहीं हो तब उस पर क्या बीत रहा है वो एहसास कर पाएंगे।
तब जाके उसको समझ में आएगा कि तुम्हारा इम्पोर्टेंस कितना था उसके लाइफ में। अब जब तुम नहीं हो उसके लाइफ में तो उसका क्या हाल हो रहा है। तो ये समझने के लिए उसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी तुमको साइलेंट मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अब तक तुम उसको चेज कर रहे थे, तुम अगर साइलेंट मोड में आ जाओगे ना तो कुछ दिन देखना उसके तरफ से कुछ हलचल तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अकेलापन महसूस करेगी, मतलब अकेली रहेगी। कुछ दिन एंजॉय करेगी क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी ना, तुम बार बार कॉल मैसेज कर रहे थे। कुछ दिन उसको अच्छा लगेगा, भाई परेशान नहीं कर रहा, अच्छा लग रहा। लेकिन जहाँ दिन बीतता जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतता जाएगा ना, तब उसके माइंड में क्लिक करेगा कि बात क्या है। जो इंसान हर वक्त मेरे पीछे पड़ा हुआ रहता था, दिन में 10 बार मुझे कॉल मैसेज करता था, अब एक बार भी नहीं कर रहा, एक बार भी कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहा, ना ही स्टेटस में कुछ डाल रहा है, ना डीपी चेंज कर रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा वो एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तब उसके माइंड में क्लिक करेगा, तब वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगी और तब वो क्या करेगी, तुमको चेज करना शुरू करेगी। धीरे धीरे शुरू करेगी। लेकिन फिर भी अगर तुम साइलेंट मोड को ही अपना के रहोगे ना तो वो और ज़्यादा तुमको चेज करना शुरू कर देगी। दोस्तों के जरिए खबर लेना शुरू कर देगी, सोशल मीडिया में हर एक जगह पे जहाँ जहाँ तुम्हारा अकाउंट है वहाँ पे एक्टिव रहना शुरू कर देगी, वहाँ पे तुमको देखना शुरू कर देगी, वहाँ पे भी तुमको चेज करना शुरू कर देगी, आसपास से खबर लेना शुरू कर देगी। तो ऐसा वो करेगी, लेकिन तुम उसको चांस दोगे तब तो वो करेगी। तुम उसको चांस ही नहीं दे रहे हो, तुम उसी के पीछे पड़े हुए हो। तो इसीलिए तुमको साइलेंट मोड में आ जाना है ताकि उसको भी थोड़ा सा स्पेस मिले और उसको भी चांस मिले कि वो तुमको चेज करे। तो इससे ये फायदा होगा। थर्ड फायदा तुम्हारा ये होगा कि तुम क्या कर सकोगे, अपने लाइफ पे फोकस कर सकोगे। देखो, रिलेशन में रहना बहुत अच्छी बात होता है, रिलेशन में भले ही रहो, लेकिन अपनी लाइफ को बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि लाइफ को अगर भूल जाओगे ना तो फ्यूचर में जाके तुमको अफसोस करना ही पड़ेगा। एक दिन तुमको एहसास होगा ही कि भाई मैंने पूरा टाइम उस रिलेशन के पीछे लगा दिया, मैंने कितना टाइम गवा दिया, अपने लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाया, अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाया। तो अब जब तुम साइलेंट मूड को अपना रहे हो, अपने पार्टनर को स्पेस दे रहे हो, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंस है, इसके लिए तुम साइलेंट मूड में हो, तो अब तुम करोगे क्या, अब तुमको टाइम मिल जाएगा कि तुम अपने लाइफ में फोकस कर पाओगे और तुम पूरी तरह से 100% देके अपने लाइफ में फोकस करना। कोई भी चीज में अगर हम लोग 100% लगा के पूरी तरह से मेहनत करते हैं ना तो उस जगह पे हमको सक्सेस मिलना ही मिलना है। लेकिन अब तक तुम क्या कर रहे थे, रिलेशन में 100% लगा रहे थे। लेकिन रिलेशन में 100% लगाने से क्या होता है पता है, रिलेशन तो 2 इंसानों से बनता है। तो तुम 100% लगा रहे हो तो दूसरी तरफ से अगर 100% लगाएगा ना तो ही उसको सक्सेस मिलता है। मतलब इस जगह पे क्या है, तुम्हारा अकेला एफर्ट नहीं, कोई और भी एफर्ट लगाएगा। मतलब तुमको क्या करना पड़ रहा कि किसी और के एफर्ट के ऊपर तुमको डिपेंड रहना पड़ रहा, तब जाके शायद तुमको उसमें सक्सेस मिले। लेकिन वही एनर्जी अगर तुम अपने लाइफ के किसी काम में लगाओगे तो वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। जैसे रिलेशन दोनों के हाथ में है, दोनों एफर्ट लगाएगा तब तुमको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तुम अगर अपनी लाइफ में फोकस करते हो, लाइफ के काम में फोकस करते हो तो तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर 100% उसमें लगा लेते हो तो तुमको कन्फर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा कि तुम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए जाओगे। भले ही तुम धीरे धीरे जाओगे, हर एक चीज टाइम टेकिंग होता है, हर एक चीज में टाइम लगता है, मेहनत भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें ये श्योरिटी रहेगा कि किसी चीज में अगर तुम 100% लगाओगे तो उसमें तुमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुमको आज मिले, चाहे तुमको 1 साल बाद मिले, चाहे तुमको 10 साल बाद मिले, लेकिन तुमको मिलेगा ही मिलेगा, इसका श्योरिटी रहता है। रिलेशन में वो नहीं रहता, रिलेशन में तो दोनों के ऊपर है, दोनों लगाएगा तब मिलेगा। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में है, तुम 100% लगाओगे मतलब तुमको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा उस काम में, है ना। लेकिन क्या टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हर एक चीज में भाई टाइम लगता है। अचानक से तो हम लोग छत पे चढ़ नहीं सकते है ना, एक एक सीढ़ी हम लोगों को चढ़ना पड़ेगा तब जाके छत पे चढ़ सकते हैं। तो लाइफ में भी वैसा ही है, तुम अगर अपने लाइफ में फोकस करोगे, 100% फोकस करोगे तो धीरे धीरे बेहतरी होगी, है ना। हो सकता है एक बार उठो फिर थोड़ा सा नीचे गिरो फिर उठो, इस तरह से तुमको मेहनत करते जाओगे तो भाई श्योरिटी है कि एक ना एक दिन तुमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा।
तो देखो इसमें समझना पड़ेगा कि रिलेशन में एनर्जी लगाने के बजाय लाइफ में एनर्जी लगाना बेहतर है, क्योंकि वहां पे कम से कम तुम्हारे हाथ में तो है कि तुम अगर एनर्जी दोगे 100% तुमको सक्सेस एक दिन मिलेगा, लेकिन उसमें तुम्हारा सियोरिटी नहीं है, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर भी डिपेंड है, दोनों करेगा तब होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फायदा तुमको ये होगा कि तुम जो साइलेंट मोड पे आके अपने लाइफ में इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो ना, तो इतना ज्यादा जब तुम फोकस करोगे अपने लाइफ में ना, तो धीरे धीरे अपने पार्टनर को तुम भूल पाओगे, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल होता है। बोल देते हैं कि साइलेंट मोड में आओ, कोई कांटेक्ट ना रखो, लेकिन बहुत अंदर से तकलीफ होता है, हम लोग इसको सहन नहीं कर पाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, मन भी खराब हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है करना। तो अगर तुम 100% अपनी लाइफ में फोकस करना शुरू कर दोगे तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले पहले बहुत तकलीफ होगा, लेकिन देखना धीरे धीरे ना ये तुम्हारा आदत पड़ जाएगा, तब तुम्हारा ध्यान उधर जाएगा ही नहीं, पूरा का पूरा ध्यान काम में लगा रहेगा। हर वक्त तुम्हारा सोच ये रहेगा कि मैं लाइफ में क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं कि मैं मेरे लाइफ में बेटर होगा, मैं ये करूं, मैं वो करूं, इस तरफ तुम्हारा ध्यान चले जाएगा। ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में आता रहेगा कि मैं लाइफ को कैसे बेटर बनाऊं, लाइफ में ऐसा क्या करूं कि मेरा लाइफ बेटर हो। तब देखना उधर तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब तुमको एफर्ट लगा के वो करना पड़ रहा कि पार्टनर की तरफ से ध्यान हटा के तुमको काम में लगाना पड़ रहा, लेकिन जब तुम 100% देके अपना काम करना शुरू करोगे तब तुमको एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में सिर्फ तुम्हारे लाइफ के बारे में, तुम्हारे काम के बारे में ध्यान आएगा कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, अलग अलग आइडिया आएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लाइफ को मैं बेटर बना सकूं। ये तुमको फायदा होगा। अभी समझ में नहीं आएगा, तुम जब साइलेंट मोड में जाओगे और ये सब करना शुरू करोगे ना, कुछ दिन जब बीत जाएगा, महीना 2 महीना बीत जाएगा, तब तुमको इसका इफेक्ट समझ में आएगा। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए करना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मैं बताऊंगी वो ये है कि जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं ना, उनका ईगो तोड़ने के लिए ये साइलेंट मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको वैल्यू देता, तुम भी उसको वैल्यू दे रहे हो, वो भी तुमको वैल्यू देता ना, यानी कि ईगो नहीं काम कर रहा है। कोई कोई इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा काम करता है, वो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट इंसान समझना शुरू कर देता है, बहुत वैल्यूएबल इंसान समझना शुरू कर देता है, सोचता है ये इंसान मेरे लिए मर रहा है तो इससे कोई बेटर इंसान ही मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, मुझ में कुछ ना कुछ तो बात होगा जिस वजह से ये इंसान मुझे इतना चेज कर रहा है। वो ये नहीं समझता कि ये मुझसे प्यार करता है बोल के मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, बल्कि वो उल्टा ही समझता है कि मैं कुछ बेहतर इंसान हूँ और मैं क्या इससे कोई बेहतर डिजर्व करता हूँ, है ना। ये उसके दिमाग में आ जाता है, तब उसका ईगो काम करता है। तो इस टाइप की ईगोइस्टिक इंसान जो होता है ना, उनका ईगो को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ये तुमको समझना पड़ेगा। ईगो को तुम तोड़ पाओगे ना, तभी वहाँ से एक प्योर इंसान को तुम निकाल पाओगे, तभी अपने पार्टनर को अपने लाइफ में वापस ला पाओगे। लेकिन जब तक उसका ईगो तुम तोड़ोगे नहीं ना, तब तक वो तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आएगी। और वो ईगो वाले इंसान को अपने लाइफ में रखोगे भी ना, तो तुम्हारा लाइफ बहुत बदतर हो जाएगा, क्योंकि वो लाइफ भर ना तुमको डाउन ही समझेगी, तुमको कुछ भी नहीं समझेगी और लाइफ भर अपना ईगो दिखाते रहेगी और तुमको नीचे गिराते रहेगा और तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का धजिया उड़ जाएगा। तुमको अपने बराबर कभी वो नहीं समझेगी, हमेशा डाउन में ही समझेगी, नीची नज़र से ही तुमको देखेगी। तो इसीलिए उसका ईगो तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ईगो को तोड़ने के लिए भी ये साइलेंट मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो साइलेंट मोड में अगर तुम आ जाओगे तो अब तक तुम क्या करते, पागलपन दिखा रहे थे, वो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट इंसान समझ रहा था जिससे उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था। अब तुम साइलेंट मोड में आ गए हो, तुम थोड़ा सा भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, ऐसा दिखा रहे हो ना, तो तब उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। जब ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो वो जो खुद को इतने इंपॉर्टेंट समझ रही थी, बहुत बड़ा इंसान समझ रहे थे, वो उसके दिमाग से हट जाएगा, उसका गलत फहमी जो था ना वो टूट जाएगा कि फिर मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ नहीं जितना मैं समझ रहा था, नहीं तो भाई ये इंसान तो मुझे छोड़ के नहीं जाता। तो ये क्लिक करेगा, जब ये क्लिक करेगा धीरे धीरे उसका ईगो भी डाउन हो जाएगा, और जहां उसका ईगो डाउन हो जाएगा उसको समझ में आएगा एक्चुअली उसका वैल्यू क्या है। तुम उसको वैल्यू दे रहे थे बोल के ही वो वैल्यूएबल पर्सन खुद को समझ रहा था, जब तुमको छोड़ के दूसरा जगह में मतलब बाजार में खुद को वो घुमाएगी ना, तब उसको अपना वैल्यू समझ में आएगा। दूसरे लोगों से जब फीडबैक उसको मिलेगा ना, तब उसको अपना वैल्यू समझ में आएगा, तब उसका ईगो टूटेगा और तब वो तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा, तुमको ही ढूंढेगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसको तो और कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं था, तुमसे ज्यादा प्यार तो कोई उसको करता ही नहीं, तो वो कहीं भी जाए उसको उतना प्यार मिलेगा ही नहीं, उतना इंपॉर्टेंस मिलेगा ही नहीं, तो वो धूम दबा के तुम्हारे पास ही वापस आना चाहेगी।
तो ये होगा। तो इसीलिए ना अगर कोई इंसान ईगो में ढुक जाता है तो उसको ईगो को तोड़ने के लिए भी इस साइलेंट मोड में आना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, अगर तुम साइलेंट मोड में आ जाओगे तो तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब तक तुम रिलेशन में ढुके हुए थे ना, तो बहुत ज्यादा इमोशन तुम्हारे अंदर काम कर रहा था, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इमोशन तुमको कंट्रोल कर रहा था, है ना। तुम भावना में बह जा रहे थे और भावना में बह के उसी के पीछे भाग रहे थे। लेकिन जब तुम साइलेंट मोड में आ जाओगे और अपने लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना, तुम वास्तव की जमीन में पैर रखोगे। और जहां वास्तव की जमीन में पैर रखोगे ना, तब ये इमोशन जो तुम्हारे अंदर काम कर रहा था ना, इसको तुम कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। धीरे धीरे भले ही सीखोगे, लेकिन तुम सीख जाओगे। और जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। क्यों पता है? क्योंकि जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है वो इंसान ये भी सीख जाता है कि लाइफ में किस मोड पे उसको कौन सा कदम उठाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम, कोई कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो अब क्या स्टेप लेना चाहिए, ये दिमाग से सोच पाता है। क्योंकि इमोशन को अगर कंट्रोल करता है तो दिमाग से काम करना शुरू कर देता है, मेंटली तौर पर वो स्वस्थ हो जाता है। और अगर कोई इंसान मेंटली तौर पर स्वस्थ हो जाएगा तो उसको समझ में अच्छी तरह से आता है कि किस वक्त उसको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो अगर तुम अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लोगे तो लाइफ में कौन से मोड पे तुमको क्या स्टेप लेना चाहिए, तुम अपना डिसीजन जो है वो बहुत अच्छी तरह से ले पाओगे। यानी जीवन में तुम क्या करोगे, सही रास्ते पे चल पाओगे। अगर डिसीजन तुम अच्छा ले पाए, सही डिसीजन ले पाए, तो तुम जीवन में सही रास्ते में आगे बढ़ पाओगे। मतलब तुमको क्या होगा, फायदा ही फायदा होगा। और दूसरी तरफ तुम्हारा क्या होगा, तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो उसकी तरफ तुम भागोगे नहीं, तुम्हारा मन नहीं भागेगा, तुम्हारा दिमाग नहीं भागेगा। तो तुम क्या करोगे, अपने इसको साइलेंट मोड में रख भी पाओगे ताकि तुम उस तरफ से रिजल्ट देख पाओ। तो ये सब फायदा है। अब मैं बता दूं इफेक्ट क्या पड़ेगा। तुम अगर साइलेंट मोड में आ जाओगे ना, तो वो इंसान इतना दिन तक खुद को इंपॉर्टेंट समझ रहा था, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा खुद को, क्योंकि भाई उसका ईगो तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तुम तो खुद को पूरी तरह से साइलेंट कर ली हो, तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, तो उसका ध्यान फिर तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हम लोग जब किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते, बहुत ज्यादा उसके पीछे भागते रहते ना, तो वो इंसान हम लोगों को कुछ भी नहीं समझता। वैल्यू धीरे धीरे हम लोगों का कम होता रहता है। और अगर फिर भी तुम भागते रहोगे तो वो तुमको और कम वैल्यू देगा। और जब कम वैल्यू देगा, तुम्हारा तो सेल्फ रेस्पेक्ट का धज्जियां उड़ जाएगा। ऊपर से क्या होगा, तुम पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाएगा। तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या, मतलब अपने लाइफ को पूरी तरह से तुम खत्म कर दोगे। लेकिन अगर तुम साइलेंट मोड में चले जाते हो तो इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा कि अब तक तुम उसको चेज कर रहे थे, इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अचानक से तुम जब साइलेंट मोड में आ जाओगे ना, तो उसको एक धक्का लगेगा कि भाई बात क्या है, जो इंसान मेरे पीछे इतना पागल था, भाग रहा था, हो क्या गया है, जो इंसान इतना साइलेंट हो गया, फिर क्या इसके लाइफ में कोई और आ गया क्या, ये किसी और के पीछे भाग रहा है, ये सब थिंकिंग उसके मन में आता रहेगा। कुछ दिनों तक तो वो एंजॉय करेगा। तुम जो साइलेंट मोड में आ जाओगे, क्योंकि वो परेशान हो रही थी तुमसे, तो कुछ दिनों तक तो वो एंजॉय करेगी उसको। लेकिन जब दिन बीतता जाएगा ना, तो तुम दिन में बहुत बार कॉल करते, मैसेज करते, ये आदत तो उसको पड़ जाएगा। और ये आदत पड़ रहा था, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, उसको बहुत मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। अब वो मजा आना बंद हो जाएगा उसको। जब मजा आना बंद हो जाएगा तो खालीपन आएगा उसके लाइफ में, क्योंकि उसका ध्यान भी तो इसी में ढुका हुआ था कि कब तुम्हारा कॉल आएगा, कब तुम्हारा मैसेज आएगा, कब तुम पागलपन दिखाओगे, कब तुम चीज करोगे। इन सब में वो भी तो ढुकी हुई थी। अब उसको खालीपन खाना शुरू कर देगा कि भाई बात क्या है, फिर वो भी किसी में एंगेज नहीं हो पाएगी। तो वो क्या करेगी, तुमको चेज करना शुरू कर देगी, मतलब तुम्हारे बारे में जानना शुरू कर देगी। जहां तुम्हारे बारे में जानना शुरू कर देगी और वो ये देखेगी कि वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है, फिर भी तुम नॉर्मल लाइफ बिता रहे हो, तुम अपने लाइफ में ध्यान दे रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, अपने लाइफ में तुम खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, दुखी नहीं हो, तुम उसके लिए परेशान नहीं हो रहे हो। जब वो ये देखेगी ना, उसको बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। ऐसा ही होता है जब किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है और अचानक से इंपॉर्टेंस मिलना कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से बंद हो जाता है, ये उससे सहन ही नहीं होता है। तो उससे भी सहन नहीं होगा। जब सहन नहीं होगा ना, तो वो उल्टा पागल हो जाएगी तुमको पाने के लिए। भाई तुम अपनी लाइफ में खुश कैसे रह रहे हो, उसके बिना भी तुम खुश कैसे रहे हो, जहां तुम उसके बिना एक कदम नहीं चल पाते थे, कुछ सोच नहीं पाते थे, दिमाग में तुम्हारा कुछ आता नहीं था, अब तुम कैसे कर पा रहे हो, ये उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो वो पूरी तरह से तुम्हारे अंदर आना शुरू कर देगी, तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगी, वापस आना शुरू कर देगी, तुमको और इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी, तुमको वैल्यू देना शुरू कर देगी। हो सकता है तुम्हारे पास आके तुमसे माफी भी मांगे और रिलेशन को ठीक भी करना चाहे कि हाँ
मुझसे गलती हो गया है, हम लोग चलो फिर से अपने रिलेशन को ठीक कर लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर तुमको पागलपन लग रहा है, तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पार्टनर को दे रहे हो लेकिन उस तरफ से फीडबैक तुमको नहीं मिल रहा है, तो अब तुमको एक ही स्टेप लेना है, वो ये है कि तुमको पूरी तरह से साइलेंट हो जाना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको इंपॉर्टेंस दे या फिर वो तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस आए, तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो वापस आए, तुमको वो सम्मान दे और सम्मान के साथ वो तुमको एक्सेप्ट करे और तुम्हारे साथ अच्छा से लाइफ बिताए, तो ये साइलेंट मोड ही तुमको अपनाना पड़ेगा। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ तुम लोगों को कि क्यों तुमको साइलेंट मोड में अभी आना है। तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम जब कर लोगे ना, जो मैं बता रही हूँ उसको जब करोगे तुम, तब जब रिजल्ट तुमको मिलेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। इसीलिए आज से ही करना शुरू कर दो। आई होप मैं समझा पाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स में बताई हूँ कि अगर तुम साइलेंट मोड में आते हो तुमको क्या फायदा होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो अगर मेरा बात तुमको समझ में आ गया है तो आज से ही इसको तुम करना शुरू कर दोगे और देखो कैसा जादू सा होता है तुम्हारे लाइफ में। तो आई होप मैं तुम लोगों को समझ पाई हूँ और तुम लोग ज़रूर इसको अपनाओगे और ज़रूर तुम पॉजिटिव रिजल्ट पाओगे अपनी लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको ज़रूर लाइक करना, इसको ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ और तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन हमेशा एकदम मजबूत बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।